की जय। जागो माई मेरी अनिद्रा दे संतन को दी जय। ओ मैया जो जन तेरी सेवा करे बाकी अच्छी रखो शरीर जय माँ। गौर खतड़ी गौर के जागे पिल्ले वाल जय माँ। मैया दिल्ली शहर में तेरो भैरो जागे नगर कोटवा माई जय माँ। और शाना वाली तेरी सारी नैन जागांगे पहाड़ा वाली तेरी सारी नैन जागांगे पहाड़ा वाली तेरी सारी नैन जागांगे पहाड़ा वाली तेरी सारी नैन जागांगे। ओ मैया काहे भवानी तेरो अंगना ले पावा अंगना ले पावा अंगना ले पावा। मेवारी दामाद काहे तेरो चौक पूरा मेवारी दामाद काहे तेरो चौक पूरा। ओ मैया इस युग में हो दाती कल युग में पहाड़ा वाली तेरी सारी नैन जागांगे पहाड़ा वाली तेरी सारी नैन जागांगे। ओ मैया हरे हरे गोबर तेरा अंगना ले पावा अंगना ले पावा अंगना ले पावा। मेवारी जामा बजोटी चौक पूरा। ओ मैया इस युग में ओ मैया कलयुग में पहाड़ा वाली तेरी सारी नैन जागांगे पहाड़ा वाली तेरी सारी नैन। अपने दासा को अपने भगता को पहाड़ा वाली तेरी सारी नैन जागांगे। ओ मैया तुझे पहर तेरा कला ने भजन माँ कला सुमिरन माँ भरवा जो रामा तीजो तीजो आने नटना। अपने दासा को अपने भगता को पहाड़ा वाले तेरी सारी नैन जागांगे। ओ मैया तीजे पहर तेरा करा भजन माँ करा सुमिरन माँ। मेवारी जावा तीजो तीजो भक्ति का दान। अपने दासा को अपने भगता को पहाड़ा वाली तेरी सारी नैन जागांगे। ओ मैया चौथा पहर तेरा करा में भजन माँ करा सुमिरन माँ। मेवारी जावा तीजो तीजो मुक्ति का दान। ओ मैया इस युग में ओ मैया कलयुग में पहाड़ा वाली तेरी सारी नैन जागांगे। ओ मैया रागन पिंडिया जागरण ज्वाला में मेवारी जावा जग रही जग मग जो। ओ मैया इस युग में ओ मैया कलयुग में पहाड़ा वाली तेरी सारी नैन चरणा में जाती चरणा में हरे पांचों में उपजो पांचों पंचमा पांचों पंचमा। मेवारी जावा छठा छठा नारायण दे मैया इस युग में हो दाती कलयुग। हाँ साथ में उपजो सातों ऋषि माँ। मेवारी जावा आठवीं अष्टभुजी माँ। ओ मैया इस युग में कलयुग में नौ में उपजो नौ में नाथा। मेवारी जावा 10 में 10 अवतार। 11 में उपजो 11 रुद्र माँ। मेवारी जावा 12 में 12 माँ। चरणा में नदी में तेरे में उपजो तेरा रसायन। मेवारी जावा 14 में 14 भवने। 15 में
लगा सबको कलयुग में हो जाती कलयुग में मेरे वाली जवा इस युग में हो जाती कलयुग में सच्ची दरबार की हे भाई की सच्चिया जोधा वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल वीर रोकड़ा ठाकुर जी तेरी सदा ही जय 80 4 84 गद्दे वाली मैया जी तेरी सदा ही जय। ये जो इधर बैठे हैं ना इधर को आ जाओ थोड़े से इधर आ जाओ थोड़े से इधर हो जाओ आओ मेरे साथ 2 मिनट मन को एकाग्र करें भटकाए ना माँ के चरणों में लगाएं जरा जोर से बोलो सारे बोलो अब तो ना तो बजाने वाले हैं ना कोई है ऐसी तालियों के साथ माँ का कीर्तन करें जरा जोर से बोलो जरा सारे बोलो जरा मिलकर बोलो अरे पीछे वालों कुछ करके खा लो जरा ताली बजा लो मेरी मैया आ गई सब दर्शन कर लो भंडारे भर लो टुकड़ों को हर लो मेरी मैया रानी जरा जोर से बोलो जरा सारे बोलो जरा मिलकर बोलो आवाज नहीं आने को सम्मान दिया जाता है सर ढकने से सामने वाले का सम्मान होता है ये माँ भगवती का बड़ा शाही दरबार लगा है आज हम मिलकर बड़े धूमधाम से हमने देखा यहाँ कोई भी ऐसा नहीं हो 2-4 होने के नहीं नाचे बाकी सब नाचे भाई सच्चे दरबार की तो ये परिवार वाले जो जिन्होंने पूजा कराई थी मैं यजमान जो हूँ परिवार वाले देवेंद्र साहू जी मेरी आवाज को सुन रहे हो अपने धर्मपत्नी को लेकर माँ के दरबार में आए तो अरे दास मैया के जाके में करवा लो अरे दास मैया के जाके में करवा लो अरे दास मैया के जाके देवेंद्र साहू की अरदास 151 की अरदास ये तो गई मैया के पास इनकी पूरी करना आस इनके लगे रहे सब काम इनके बने रहे सब काम इनके लाखों लाख बनावे इनके घर में लक्ष्मी आवे बलदे पहाड़ा विच रहने वाली बलदे पहाड़ा विच रहने वाली करवा लो अरे दास मैया के जागे में करवा लो अरे दास मैया के जाके मैं अरदास बाबा जी चाहे कोई अरदास करा ले आरब बच्चे की अरदास 50 रुपए की अरदास ये तो गई मैया के पास इनकी पूरी करना आस 10 रुपए की के पास 20 रुपए की अरदास बोले बच्चे की अरदास 10 रुपए की अरदास ये तो गई मैया के पास आओ बारी बारी से अरदास कराएं अरे 10 रुपए की अरदास तेरे बच्चे की अरदास मारे सच्ची बच्चे की अरदास 20 रुपए की अरदास 51 रुपए की अरदास दिनेश साहू की अरदास ये तो गई मैया के पास इनकी पूरी करना आस 21 रुपए की अरदास 21 रुपए की अरदास मारे तेरे बच्चे की इनकी पूरी करना आस 20 रुपए की अरदास मारे तेरे करना दे वापस देने 51 रुपए की अरदास करोड़ी बच्चे की अरदास मारे तेरे से करना दे पास 50 रुपए सुभाषचंद्र साहू की अरदास 51 रुपए की अरदास 21 रुपए की अरदास अनमोल बच्चे की अरदास 21 रुपए की अरदास सोनू बच्चे की अरदास 20 रुपए की अरदास ये तो 10 रुपए की अरदास अनिशेखर बाबू की अरदास मैं तेरे शिव चरणा दे पास चेतन बच्चे की अरदास ये तो गई मैया के पास इनकी 50 रुपए की 50 रुपए की अरदास राहुल बच्चे की अरदास 21 रुपए की अरदास
शिव दयाल की अरदास, माई तेरे बच्चे की अरदास, 51 रुपए की अरदास, हमारे बाबू की अरदास, माई तेरे शिव चरणा दे पास, इनकी पूरी करना आस, इनके लगे रहे सब काम, इनके बने रहे सब काम। अन्नू परवीन की अरदास, 10-20 की अरदास, माई तेरे शिव चरणा दे पास, इनकी पूरी करना आस, 20 रुपए की अरदास, राजेश्वरी की अरदास, माई तेरे बच्चे की अरदास, माई तेरे शिव चरणा दे पास, इनकी पूरी करना आस, इनके बने रहे सब काम, इनके लगे रहे सब काम, बने दे पहाड़ा बिच रहने वाले बने पहाड़ा बिच रहने वाले, अरे आया पैसा आया बाबा डूंगी, संतों में हिंदों को बुला के घर में कराऊं जगराता में शेरा वाली, घर में कराऊं जगराता, झंडे वाली घर में कराऊं जगराता। ओ सुनती है सबकी फरियादें माँ, मेरी भी सुने लेगी माता मेरी जोता वाली, मेरी भी सुने सभी ताली बजाओ। पहाड़ा वाली मेरी भी सुने लेगी माता, झोली भरेगी जय हो, कष्ट हरेगी जय हो, झोली भरेगी जय हो, कष्ट हरेगी, दर में आऊंगी मनाऊंगी पाऊंगी, हलवा मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी बांटूंगी मुरादे पूरी कर दे। भजनों के साथ हम लड़ रहे हैं, पूरी रात जागे हैं और माँ भगवती की भजनों का आनंद लिया कई सच्चे। नंदलाल से कहा एक बार तू मेरे नाम का जगन रचा और तेरे घर पर मैं खुद दर्शन देने। नंदलाल ने कभी मां को नहीं देखा। आकाशवाणी ने कहा नंदलाल गए अपने घर पर। उस नरेला के अंदर नंदलाल ने सब प्रथम बार मां भगवती का जागरण रचाया अपने घर में। रात में जागरण प्रारंभ हुआ। जागरण जब प्रारंभ होकर सुबह हो गई मगर मां भगवती नहीं आई। कहिए सच्चे। देखो पीछे वाली मैया के श्रीमती निद्रा देवी बैठ गई, वो सोने लग रही है। आहा, एक बार कहीं सच्चे दरबार की नंदलाल के दरबार पर मां भगवती ना पहुंची। सुबह 4 बज गए। नंदलाल कहने लगे अब जागरण समाप्त होने वाला है मगर मेरी मां मुझसे मिलने नहीं आई। नंदलाल रोने लगा, मां मैं इतने वर्ष तेरे दरबार पर गया तेरे दर्शन करने, मगर इस साल तूने कहा था मैं तेरे घर पर आऊंगी मगर तू क्यों नहीं आई? मुझसे क्या गलती हो गई? मुझसे क्या गलती होगी मेरे जागरण में? तभी माँ ने फरियाद सुनी कि नंदलाल मेरा पुकार रहा है, मेरा पुत्र मेरा बेटा, मुझे इसके घर जाना पड़ेगा। माँ गुफा से निकली। तभी भैरव बाबा ने पूछ लिया, माँ आप कहाँ जा रही हैं गुफा छोड़कर? तब माँ ने कहा भैरव मैं अपने भक्त नंदलाल के यहाँ दर्शन देने उसको जा रही हूँ, आप मेरी गुफा की देखरेख करना। तो कभी वैष्णो देवी में जाना, गुफा के बाहर भैरव बाबा और हनुमान जी माँ भगवती गुफा की पहरेदारी करते हैं। ये सच्चे सच बात है या नहीं? गए तो देखा होगा आपने। माँ भगवती दरबार में पहुंची नंदलाल के, और पहुंचने के बाद माँ भगवती ने नंदलाल को साक्षात रूप दिखाया अपना अष्टभुजा वाला विराट रूप। माँ भगवती ने जब दिखाया तो 8 हाथ लेकर माँ भगवती नंदलाल के सामने खड़ी हो गई। एक बार तो नंदलाल देखकर भयभीत हो गए, अरे ये कौन है? ये जो आंखें हैं ना हम लोगों की, ये माँ के दर्शन कर नहीं सकती। ले जगते दिए माँ ये झूले वाली कहाँ बेटा, ले जगते दिए माँ ये झूले वाली और चढ़ावन फूले बतासी और गलासे आनंद बाते और चढ़ावन पानी सुपारी और चढ़ावन गजानारी तेरा बचड़ा
माथा टेको ना चूड़े अरे पाव पलक में शीश चढ़ायो शीश चढ़ायो जोड़ चढ़ायो पाव पलक में शीश चढ़ायो शीश चढ़ायो जोड़ तेरी हो रही जय जयकार चूड़े वाली पकड़ के बेटा ले ले जगत दिए भाग चूड़े वाली पकड़ के अरे सिमर चरण तेरा ध्यानु यश गावे यश गावे तेरा बोला यश गावे सिमर चरण तेरा ध्यानु यश गावे ध्यानु यश गावे तेरो नंदलाल गावे अरे उमण यश दो चूड़े वाली वहाँ खड़े के अर बेटा ले जगत दी माँ चूड़े वाली पकड़ के बेटा ले जगत दिए माँ के चूड़े वाली माँ खड़े के बेटा ले जगत दी माँ चूड़े वाली पकड़ के चूड़े वाली माँ खड़े के बोल विद्रुगणा ठाकुर जी तेरे सदा वाम चक्रपाल भैरव जी तेरे सदा खुले खुले दर्शन देने वाली मैया जी तेरे सदा ही जय अब गई सच्चे दरबार की जय जय शांति का दान दें गई सच्चे दरबार की तारा रानी कथा प्रारंभ होती 20 मिनट 25 मिनट की कथा है शेष सभी ध्यान से सुनो मेरे पास पीसी एक बार कहीं सच्चे दरबार की एक बार इंद्रलोक में 2 अप्सराएं थी इंद्र की सभा में 2 अप्सराएं थी एक अप्सरा का नाम था रेणुका और दूसरे का नाम था मेनका कहीं सच्चे ऐसे नहीं हो जाएगा आनंद नहीं आएगा जयकारा नहीं लगेगा 108 बार कम से कम जयकारा लगाना माँ भगवती का तारा रानी कथा में कहीं सच्चे खाया नहीं कह रहा तो खूब पूरी पेली है भक्तों जब समय बीता उसकी बहन ने एक बात और कही थी जब उसकी बहन को श्राप दे दिया बड़ी वाली बहन ने तो छोटी बहन गिड़गिड़ाने लगी बहन कि बहन तूने क्या दिया ऐसा क्या कर दिया मैंने अनजाने में गलती करी जान के गलती नहीं करी ऐसी गलती आज के बाद नहीं होगी बड़ी बहन ने कहा कि चिंता मत कर अब मैंने श्राप दे दिया इसको वापस तो मैं ले नहीं सकती मगर तुझे एक आशीर्वाद दे सकती हूँ तुझे आशीर्वाद दे सकती हूँ कि तुझे तेरे श्राप से मुक्ति तेरे को तब मिल सकती है जब तू किसी की जान बचाएगी सच्चे जन्म भक्तों जब समय बहुत बीतने के बाद उसकी बहन का अगला जन्म एक छपकली का मिला और छपकली का मिलने के बाद पांडवों का एक यज्ञ चल रहा था 100वां यज्ञ कर रहे थे पांडव 99 यज्ञ हो चुके 100वां यज्ञ करने के प्रारंभ में यहाँ यज्ञ चल रहा है और एक वृक्ष के नीचे खीर का प्रसाद बन रहा है जब पांडवों का यज्ञ चल रहा था 100वां तो एक जालंधर नाम का राक्षस था जिसका नाम जालंधर था कहीं सच्चे जालंधर राक्षस को जब पता लगा अगर पांडवों ने 100 यज्ञ पूर्ण हो गए तो पांडवों के ऊपर इतनी अपार शक्ति आ जाएगी तो ये सारे राक्षसों का सर्वनाश कर देंगे क्यों ना इनका ये यज्ञ खंडित करा दिया जाए इनको मार दिया जाए जालंधर राक्षस के अंदर इतनी शक्ति थी वरदान था कि वो किसी का भी भेष बदल सकता था जालंधर ने एक चील का भेष बदला और भेष बदलकर एक अपनी चोंच में मरा हुआ सांप उस खीर में जाकर डाल दिया उस समय कोई संत वहां उपस्थित नहीं था कि सच्चे दरबार की कोई संत वहां उपस्थित नहीं खीर में चला गया सांप मगर जो वृक्ष की चिपकी हुई वो छपकली सारी बातें देख ली
उसने कहा रे ये क्या, अब अगर ये संत ने पांडवों ने ये प्रसाद खा लिया तो ये तो सारे मर जाएंगे। अपने पूर्व जन्म की बात याद आई कि मेरी बहन ने कहा था तू जिसकी जान बचाएगी तेरे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी, यानी कि हम मेरा समय। एक बात ध्यान रखना प्यारे, कहीं भी जाकर मस्जिद मंदिर कहीं भी जाते हैं आप, अगर कोई फरियाद बोल कर आते माँ अगर मेरा ये काम हो जाए मैं तेरा ये करा दूंगी, तो वो करा ही देना, नहीं तो माँ भगवती इसको याद भी दिलाती है कि तूने ये बोला था, तेरा काम होने के बाद भी तूने नहीं कराया। कहीं सच्चे भक्त तो इतने लालची होते हैं, अगर किराए पे होना रोजाना भीख मांगते इससे जाकर मंदिर में, कहते भगवान प्रभु भैया ऐसा कर 25 गज को प्लॉट मिला दे, अगर उसने प्लॉट दिला दिया फिर पहुंच जाएंगे जरा इसको 2 मंजिल ठुकवा तो दे। अब ठुक गया तो कह देंगे एक बेटा है उसकी शादी होगी, बहू का रहेगी, एक कमरा और बनवा दे। धीरे धीरे के लालच बढ़ता जाता है, जितना मिले उतना ही कम है। प्रेम से तो सच्चे सच्चे, इसलिए भक्ति भी आदमी स्वार्थ की करता है, लालच की भक्ति करता है, निस्वार्थ भक्ति नहीं करता। धूपबत्ती भी लगाएगा ना 5 रुपए की, पंडित जी को आप 10 दक्षिणा देते हो ना 10 रुपए की, तो पंडित जी से आशीर्वाद भी आप कम से कम 10,000 का ले लेते हो कि ये सच्चे दरबार की। पंडित जी के बाद देने के लिए कुछ नहीं होता, मगर आशीर्वाद वो आपको लाखों का दे देता है। कि ये सच्चे दरबार की माँ भगवती की ऐसी कृपा हुई, रुक्मण के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, पालन पोषण किया, पुत्र बड़ा हुआ, माँ भगवती की जय जयकार करने लगी। मगर इतनी खुशी हो गई संतान की कि माँ भगवती का जागरण कराना ही रुक्मण भूल गई। माँ ने याद दिलाने के लिए उसके पुत्र के चेचक के दाग निकाल दिए प्यारे, जिसको आप लोग माता कहते हैं। बुखार आने लगा, बीमार होने लगा, सही नहीं होता, वैद्यों को दिखा दिया सब कुछ। एक दिन रुको गई सीधे तारा के यहाँ, कहने लगी मैं मेरा पुत्र बहुत बीमार है, सही नहीं होता, पता नहीं क्या हो गया, पूरे शरीर पर लाल लाल दाने पड़ गए, चेचक के दाग पड़ गए हैं। तब तारा ने याद दिलाया बहन तूने कहा था कि मेरे घर पर अगर कोई संतान का जन्म हो जाता है तो माँ भगवती के नाम का जागरण कराऊंगी, तूने अभी तक नहीं कराया, सब कुछ हो गया, इतना बड़ा तेरा पुत्र भी माँ भगवती का जागरण कराऊंगी। तुरंत ब्राह्मण के मंदिर में जाकर ब्राह्मण से कहे ब्राह्मण देवता आप मेरे घर आकर माँ भगवती का जागरण करने आओ। ब्राह्मण ने कहा नहीं, तू नीच घराने की है, मैं तेरे यहाँ जागरण नहीं कर सकता, मैं तेरे यहाँ चरण भी नहीं रख सकता अपने, तू हमें 5 रुपए दे दे, हम तेरे नाम का जागरण अपने मंदिर में कर देते। कई सच्चे रुक्को ने कहा नहीं, जागरण तो मैं अपने घर की कराऊंगी, घर के अंदर ही कराऊंगी और आपको आना पड़ेगा। तब ब्राह्मण ने कहा अरे तू तो तारा के महारानी के पास खूब उठती बैठती है, अगर तेरी वो महारानी तारा अगर तेरे यहाँ जागरण करने आती है तो हम भी उनके साथ जागरण करने तेरे दरबार आ सकते। कहिए सच्चे दरबार की। दौड़ी दौड़ी रुक्को तारा के पास पहुंचती है और तारा के पास पहुंचकर सारी बातें कह करके बताती कि हे महारानी अगर आप मेरे यहाँ जागरण करने आएंगी तो वो मंदिर के ब्राह्मण भी मेरे दरबार पर आएंगे, अन्यथा वो मेरे दरबार पर चरण नहीं रखेंगे। माँ भगवती ने कभी भी ऊंच नीच नहीं, भगवती ने सबको एक बराबर रखा है। ऊंच नीच तो हम लोग यहाँ कर पाए, मंदिर में कभी किसी का ऊंच नीच नहीं होता। कहीं सच्चे दरबार में मंदिर में सब आते हैं सब जाते हैं। तो प्यारे माँ भगवती का जागरण करने के लिए तारा राजी हो गई और उनको ने माँ भगवती के जागरण की तारा को डल दे दी। कहिए सच्चे दरबार की। जो डल हमारे सोनू भैया को, हरिंदर जी नाम है, हरिंदर देवेंद्र नाम है, देवेंद्र भैया ने जो डल दी थी सोनू भैया को, ये डल वो है जो तारा को रुक्को ने दी कि आप मेरे यहाँ पर जागरण करने अवश्य आना। डल का मतलब क्या है? डल का मतलब है प्रतिज्ञा, संकल्प, जिसे बोलते रजिस्ट्री। आप अपनी भाषा में बोलते रजिस्ट्री होने के बाद किसी मेरे नाम हो गई तो ये मकान मेरा ही है, किसी और का नहीं हो सकता। इसलिए डल का संकल्प लिया सोनू भैया ने कि हम आपके दरबार पर
फलानी तारीख अर्थात कल तारीख कितनी थी, 19 तारीख को माँ भगवती का जागरण करने अवश्य आएंगे। डल्ला लेने के बाद अगर हमारे घर में मौत भी हो जाए तो आपके यहाँ जागरण तो अवश्य होगा। ऐसे दल की प्रतिज्ञा होती है। कई सच्चे दरबार की डल लेकर जब तारा को देकर रुक को अपने घर गई, माँ ने भगवती की ऐसी कृपा हुई, तारा रानी तारा मन में विचार करने लगी, फलाने दिन मुझे उस रुक्को के यहाँ जागरण करने जाना है। मगर किसी नाई ने ये बात सारी बात सुन ली। नाई ने जाकर महाराज को पिल लगा दी, महाराज महारानी तो एक नीच के यहाँ जागरण करने जाएगी। महाराज यकीन नहीं कर पाए, मगर सोचा कर चली गई तो हमारे इज्जत का क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, महाराज की रानी एक नीच की यहाँ जागरण करने गई। महाराज ने क्या किया कि इस तारा को मैं रात में जाने नहीं दूंगा, अगर मैं सो गया तो ये चली जाएगी। इसका मतलब महाराज ने अपनी उंगली काट कर उसमें नमक डाल दिया कि जितना दर्द होगा मुझे नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो तारा मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। कि सच्चे, पीछे वाले नहीं बोलते, बोले सच्चे। महाराज ने महारानी तारा के घुटनों को अपना तकिया बनाकर लेट गए। कहा तारा बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द हो रहा है तारा। मेरा दिल घबराया है, मैया खोल दे दरवाजा, तेरा सेवक आया है। मैया खोल दे दरवाजा, तेरा सेवक आया है। खोल दे दरवाजा, तेरा सेवक आया है। मैया खोल दे दरवाजा, तेरा सेवक आया है। अरे तेरी घर का रास्ता भूला, क्या अनहोनी होती, क्या अनहोनी होती, क्या अनहोनी होती। अरे चारों ओर अंधेरा छाया, आज बचा ले कोई, आज बचा ले कोई, आज बचा ले कोई। तुझे ऐसे क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरगट पर डेरा, तू कमा के ले जा रे इस भरी जिंदगानी में, और तू डूब के मर जा रे चिंता। हाँ, ये सोचो ना कि यहाँ पर आपका सब कुछ नहीं है। जिससे सबसे ज्यादा बेटे से प्यार करते ना, गारंटी मैं देता हूँ वही आपको आग लगाएगा, वही आपको आग लगाएगा जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हो। और बाद में आपकी खोपड़ी और फोड़ेगा बांस से। कपाल क्रिया होती है कि सच्चे दरबार की। हाँ हाँ, बिल्कुल सत्य बात बोल रहा हूँ आपको मैं। जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हो, और परिवार में 4-5 बेटा हो ना, या तो सबसे बड़े वाले को प्यार ज्यादा किया जाता है, या सबसे परिवार वाले कहते हैं बेटा तुझसे ज्यादा प्यार करते थे पापा, तू ही आग लगा दे। हाँ, और जितने रिश्तेदार नातेदार चाचा ताऊ है ना, सब लोग सूखी लकड़ियां चुन चुन के लाते, जल्दी जलाओ इसे, बहुत देर हो गई, बदबू आ रही है इसमें। ये प्यार है। अरे अपना 7 जन्म तक जो साथ देने वाली है वो तो माँ भगवती है। ये तो जीते जागते की माया है। ये सच्चे दरबार की, इससे प्यार करना कोई फायदा नहीं। प्यार करो तो माँ भगवती से करो, प्यार करो ठाकुर जी से करो। मैया से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या, हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, और टेढ़े पे दिल क्यों आया है ये मैं जानू या। दिल प्यार करने वाला ही जान सकता है सामने वाले को। कोई सच्चे दरबार की अच्छा कथा कहा थी, मैं भूल जाता हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। कराऊंगी। महारानी तारा ने रात भर माँ भगवती का जागरण बचाया अपने घर, और जागरण बचाने के बाद सुबह को जब प्रसाद की बारी आई, महाराज ने कहा बता क्या करना है प्रसाद में। महारानी ने कहा हाँ, प्रसाद में अपने मोह को त्याग दे। मोह मतलब प्यार। महारानी का सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हैं आप? कहा मैं सबसे ज्यादा प्यार अपने पुत्र को करता हूँ, और मेरे जो घुड़साल में बना हुआ जो नीला घोड़ा है ना, उसको प्यार करता हूँ। तारा ने कहा ठीक है, तो उन दोनों घोड़े और पुत्र को अपनी तलवार से काट कर उसका प्रसाद बनाओ, तब देखना माँ भगवती का चमत्कार।
मार की दरबार की माँ के प्यार की सच्ची सरकार की। हे माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा बोल बेल रोकना ठाकुर जी तेरी सदा बाबा छत्रपाल भैरव जी तेरी सदा 80-84 घंटे वाली मैया तेरी सदा हे जी। सभी खड़े हो जाइए अपनी जगहों पर आरती के लिए। आओ जी सभी खड़े हो जाइए। थोड़े सरखा रहे हम पहले। आइए सभी अपने स्थान पर खड़े हो और अपने सर को ढके। जिसके पास कोई माध्यम है सर ढकने का सर जरूर ढके। आइए सर आइए चलो। शेरा वाली मैया तेरी आरती गाऊं शेरा वाली मैया तेरी आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं वाली मैया तेरी आरती गाऊं मैया तेरी आरती गाऊं। सोने का लोटा गंगा जल पानी सोने का लोटा गंगा जल पानी अपनी मैया कोई स्नान कराऊं शेरा वाली माँ तेरी आरती गाऊं। चांदी की कटोरी में केसर रोली चांदी की कटोरी में केसर रोली अपनी मैया के माथे तिलक लगाऊं शेरा वाली माँ तेरी आरती गाऊं। चंपा चमेली और मोतिया चंपा चमेली और मोतिया अपनी मैया को गले हार पहनाऊं शेरा वाली माँ तेरी आरती गाऊं। गलिया चुहारा किसे बिसे मेवा गलिया चुहारा किसे बिसे मेवा अपनी मैया को मैं तो भोग लगाऊं शेरा वाली माँ तेरी आरती गाऊं। जोता वाली माँ तेरी आरती गाऊं शेरा वाली माँ तेरी आरती। सभी आरती करें बारी सभी आगे आगे जाएं। गलिया चुहारा किसे बिसे मेवा गलिया चुहारा किसे बिसे मेवा अपनी मैया को मैं तो भोग लगाऊं शेरा वाली माँ तेरी आरती गाऊं। ध्यान भगत तुम्हारा रस गाया ध्यान भगत तुम्हारा रस गाया जो गाया सोइयो फल पाया जो गाया कोई फल पाया। गाए पे अपना मैं शीश झुकाऊं शेरा वाली माँ तेरी आरती गाऊं। लंगर वीरा रे वीरा लंगर वीरा रे वीरा लंगर वीरा लंगर वीरा रे वीरा लंगर वीरा रे वीरा वीरा तू करता वे माता दिया वीरा लंगर
करबू